अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नांद भाई और एक मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसको देखकर ज़माना हैरान रह गया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाया करता था ताकि वो लोगों के हालात को मालूम कर सके और लोगों में जाकर उनकी परेशानियों का अंदाज़ा लगा सके। हर बार की तरह बादशाह इस बार भी फकीराना लिबास पहनकर बाजार में निकला। बाजार में वो एक नांद भाई की दुकान के बराबर से गुजरा। उस दुकान में रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो देखता है नांद भाई जानमाज पर बैठा अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो अल्लाह से कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही हमें भरोसा है, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हिकमत वाला है, तू जो चाहता है वही होता है, हम तेरे हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुकाते हैं। नांद भाई बार बार इन्हीं अल्फाजों को दोहरा रहा था। बादशाह उसकी इस हालत को देखकर निहायत ही परेशान हुआ और दिल ही दिल में कहने लगा, खुदा का ऐसा फरमाबरदार बंदा मैंने पूरी अपनी हुकूमत में आज तक नहीं देखा। लेकिन सवाल ये है, जो अल्फाज नांद भाई अपनी ज़बान से निकाल रहा है, क्या वो उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान भी ले लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करता है। अगर ये मेरे इम्तिहान में फ़तेह हासिल करता है तो मैं इसे वो इज्जत दूंगा जो मेरी पूरी हुकूमत में मैंने आज तक किसी को ना दी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नांद भाई ने जानमाज पर बैठे बैठे पीछे को मुंह घुमाया और देखा उसके सामने एक फ़कीर खड़ा हुआ है। नांद भाई ने बड़ा ही नरमी के साथ उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नांद भाई, हम तो फ़कीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, हम ये अंगूठी तुम्हें दे देते हैं जिसको तुम बतौर अमानत अपने पास रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तो उस वक्त अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नांद भाई ने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ कहे उसको एक रोटी दे दी और अंगूठी अपने पास रख ली। वो फकीर रोटी लेकर और दुआएं देते हुए वहां से चला गया। नांद भाई ने बिना उस अंगूठी की परवाह किए उस अंगूठी को उस फकीर के सामने ही अपने संदूक में बंद कर दिया। ये देखकर बादशाह वहां से चला गया। रात गुजर गई, सुबह हुई। सुबह को बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, फला बाजार में एक नांद भाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ, उसके रेजदारी वाले संदूक में एक अंगूठी है, किसी भी तरकीब के साथ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ, लेकिन खबरदार नांद भाई को इसके बारे में जरा भी खबर ना हो कि वो अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां पर नांद भाई की दुकान थी। वजीर ने बाजार में जाकर जिन बाटों से हम लोग वजन को तोलते हैं उन बाटों को सभी दुकानों पर चेक करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि हमें ये खबर मिली है कि कुछ दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और हमें ये भी पता लगा है कि इस बाज़ार के जो सौदागर हैं वो लोगों को कम चीज़ें तोल कर देते हैं। इसी तरीके से वजीर सभी दुकानों का मुआयना करता हुआ नांद भाई की दुकान पर पहुंचा। वजीर ने उसके बाट चेक किए तो वो सबके सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नांद भाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटे को तोलते हो? तो नांद भाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा हुआ है, मैं उसे अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नांद भाई दुकान के पिछले हिस्से में गया, वजीर ने फुर्ती से नांद भाई का रेजदारी वाला संदूक खोलकर उसमें से अंगूठी को निकाल लिया और उसे अपनी जेब में रख ली। इतने में वो नांद भाई तराजू लेकर दुकान में आ गया। वजीर ने ऐसे ही तराजू को देखा और उसे नांद भाई को वापस कर दिया और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सारे बाट और तराजू बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर वजीर ने बादशाह को वो अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नांद भाई को बुलाकर ले आओ। वो नांद भाई उसी वक्त बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ
और ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर की शक्ल में मेरी दुकान पर आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नांद भाई माफ करना, पिछली रात भेष बदलकर हम ही तुम्हारी दुकान पर आए थे और रोटी के बदले अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे, तो मेहरबानी करके आप अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमें हमारी अंगूठी लाकर दे दो। ये सुनकर नांद भाई भागा भागा अपनी दुकान पर गया और रेजदारी वाले संदूक को खोल दिया तो उसने देखा कि उस संदूक में से अंगूठी गायब है। वो फौरन वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, जहां पनाह मैंने वो अंगूठी आपके सामने ही रेजदारी वाले संदूक में रखी थी, लेकिन अब मालूम होता है कि वो अंगूठी कोई चोर चोरी करके ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप जो सजा कहेंगे मुझे कबूल है। नांद भाई की बातें सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या अंगूठी नहीं है? ये तो तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ कान खोलकर सुन लो, 10 दिन के अंदर मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो और अपनी रोटी की कीमत लेकर जाओ। अगर तुम अंगूठी वापस करने में काजिर रहे, यानी कि अंगूठी को पेश ना कर पाए, तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नांद भाई ने कहा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी अंगूठी 10 दिनों के सामने आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कहकर नांद भाई ने बादशाह को सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा, अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, लेकिन ये बेवकूफ 10 दिन के अंदर मेरी अंगूठी को कहां से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिनों का अरसा गुजर गया। नांद भाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। उससे अगले दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल की तरफ निकल गया। एक हिरन का पीछा करते करते बादशाह एक दरिया के पास पहुंच गया। हिरन बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा था। उसी तेजी के साथ बादशाह का घोड़ा भी दौड़ रहा था। हिरन दरिया के पास पहुंचा। बादशाह का घोड़ा जब दरिया के पास से गुजर रहा था, बादशाह के घोड़े को ठोकर लगी और बादशाह दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। दरिया के किनारे पर बैठकर बादशाह अपने हाथों को धोने लगा। उसने देखा उसके हाथ से वो अंगूठी गायब थी। शायद वो अंगूठी दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में इससे बढ़कर हजारों अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के दूसरी तरफ एक गरीब मछुआरा जाल लगाकर सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। ये सारी बातें बैठकर वो सोच ही रहा था। अचानक उसके जाल में कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब मछुआरे ने जाल को खींचकर देखा, उस जाल में 2 बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा इन मछलियों की बड़ी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वो मछुआरा उन मछलियों को लेकर बाजार में पहुंचा और आवाज लगाने लगा, ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो। तो नांद भाई के कानों में मछुआरे की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बीबी से कहा, हमें मछली खाए हुए कितने दिन गुजर गए, जरा जाकर इससे मछली खरीद लाओ। उसकी बीबी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं, बादशाह की अंगूठी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। 2 दिनों के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीबी की बातों को सुनकर नांद भाई कहने लगा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीबी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियों को खरीद लिया। वो औरत मछलियों को खरीदकर उन्हें किचन में ले गई और साफ करने लगी। पहले उसने एक मछली को साफ किया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर उसने दूसरी मछली को साफ करके जैसे ही उसका पेट चीरा, उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीबी ने जब उसे उठाकर देखा तो वो सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाने लगी, जरा जल्दी से आना और देखो मछली के पेट में मुझे क्या मिला है। नांद भाई ने बीबी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां पर आया।
बीबी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नांद भाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नज़र में ही वो इसे पहचान गया कि ये अंगूठी बादशाह की है और ये वही अंगूठी है जो मेरे संदूक में से गायब हो गई थी। वो नांद भाई फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और बहुत देर तक रो रो कर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने लगा। फिर नांद भाई वो अंगूठी को लेकर उसी वक्त बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपने आने की खबर दे दी। बादशाह ने उसे महल में आने की इजाज़त दे दी। नांद भाई बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ और सलाम अर्ज करने लगा। बादशाह ने उसे देखकर कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसे ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि तुम हमारी अंगूठी को तलाश नहीं कर पाए। अपनी मोहलत को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हैं। नांद भाई ने बादशाह की बातों का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने जब अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होने लगा और सोचने लगा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो दरिया में गिर गई थी। फिर बादशाह ने उसे नांद भाई से कहा, सच बताओ तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? और चीख चीख कर कहने लगा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई थी। बादशाह की जबान से ये बातें सुनकर नांद भाई भी बड़ा हैरान हुआ। उसने बड़े अदब से कहा, मैं समझा नहीं जापना, आप क्या फरमा रहे हैं? ये अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजा और इस अंगूठी को निकलवा लिया, और तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था। हम देखना चाहते थे कि तुम जितना अपनी जबान से अल्लाह पर यकीन करते हो, क्या वो सच है या कोई दिखावा है। इस अंगूठी के मिलने से हमें यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान बहुत पक्का है। तो बादशाह ने नांद भाई को सारा किस्सा सुनाया कि वो शिकार पर गया, घोड़े को ठोकर लगी, उसके बाद मैं दरिया में गिर गया, अंगूठी हाथ से निकल गई, मेरे हाथ से अंगूठी गायब हो गई, और कहने लगा कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस अंगूठी का मिलना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। फिर नांद भाई ने उस बादशाह को पूरी कहानी सुनाई कि अभी कुछ देर पहले बाजार में एक मछुआरा मछली बेचता हुआ आया। मैंने उससे मछली को खरीद लिया। मछली मेरे घर पहुंच गई। मेरी बीबी को उस मछली के पेट में ये अंगूठी मिली। बादशाह ने नांद भाई की बातों को सुनकर नांद भाई को अपने पास बुलाकर अपने बराबर तख्त पर बिठा दिया। उसे तमाम इनामात और इकरामात से नवाजा। मुद्दतों के बाद बादशाह को पता चला कि ये नांद भाई कुरान और हदीस का एक बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो रिस्क आपको मिलने वाला है, जो चीज़ आपको मिलने वाली है, उस चीज़ को आपसे मिलवाने के लिए इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और जो चीज़ आपसे दूर होने वाली है उस चीज़ को कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलवा सकती। इसलिए हर काम अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, आपका हमेशा भला होता रहेगा। अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।